मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। आज आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वर्ग अंतराल लिखा हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 12 में आता है 5, 25, 25 पी 7, माध्यिका है 24, पी का मान आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका आएगा 4 नंबर का। ठीक, क्लास 10 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आज ही हमारे साथ जुड़ें और तैयारी को बेहतर से जल्दी अच्छी से अच्छी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर हर चीज़ को सही तरीके से समझना है। जो चीज़ समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को कम से कम 2 बार देखिएगा ताकि समझ सकें चीज़ों को आप लोग। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि माध्यिका के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है वर्ग अंतराल लिखा हुआ है, तो लिख लेंगे हम लोग वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल। बारहमाता दिया गया है तो लिखेंगे बारहमाता। बारहमाता हमें दिया गया है तो हमें निकालना है, इसमें होता है संचयी बारहमाता। संचयी बारहमाता। ठीक है, 3 चीजें हो गई, वर्ग अंतराल, बारहमाता, संचयी बारहमाता। अब आपको क्या करना है वो समझो आप लोग। करना आपको ये है यहाँ पर कि जैसे बारहमाता आपको दिया गया है, कितना दिया गया देख लो एक बार, फिर उसको हटा देते हैं। 0 से 10 लिख लेते हैं, 10 से 20, ये सवाल में ही दिया गया होगा। ठीक है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारहमाता आपका है 5, ये 25, 25 पी 7, इतना ही हो गया। अब क्या करना है आपको, संचयी बारहमाता निकालना है। अब देखो उसको पता कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो संचयी बारहमाता कैसे निकलती है। पहले आपको जो दे रखी है बारहमाता उसको ही नोट करेंगे पहली लाइन में, इसको नोट कर दिया हमने 5। ओके, अब देखो, अब हमें यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखना है, तो मतलब होता है इन दोनों को जोड़ लो और ये दूसरा पॉइंट लिख दो। 25 5 हो जाएगा आपका 30। ठीक है, तीसरे को क्या होता है, तीनों जोड़ना होता है, तो 30 में 25 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 55। ऐसे लिख लो, और चाहे यहाँ पे तीनों जोड़ लो, 5 25 25, ये 55 हो गया। ये पी जोड़ना है तो लिख देंगे 55 प्लस पी, इतना ये हो गया। अब ये 7 जोड़ना है 55 में, 55 7 हो जाएगा 62 प्लस पी, तो ये हो जाएगा योग। टोटल हो गया आपका योग 62 प्लस पी। ये बात आपको भी समझ में यहाँ तक आई होगी। पहला काम समझ गए आप लोग। वर्ग अंतराल लिख लिया हम लोगों ने, बारहमाता लिख लिया हम लोगों ने, संचयी बारहमाता लिख लिया हम लोगों ने, इतना काम कर लिया है। अब आगे हम लोगों को क्या करना है, उस चीज को सही तरीके से आप लोग समझिएगा। यहाँ पर आगे हमें करना यह है कि हमें पता है कि माध्यिका 24 है, पता है सवाल में, देखो सवाल में है पता है, और पी का वैल्यू पूछा है, तो हम लिखेंगे माध्यिका 24 है। क्या लिखेंगे, माध्यिका 24 है। माध्यिका 24 है, जो देखो 24 किसके किसके बीच आएगी, आप कहेंगे 20 और 30 के बीच में आएगी 24, तो लिखेंगे जो कि वर्ग अंतराल 20 से 30 के अंतर्गत आती है, 20 से 30 के अंतर्गत आती है। बताओ, ये बात समझ में आई। ठीक, कितना लिख लिया कि माध्यिका 24 है जो कि वर्ग अंतराल 20 से 30 के अंतर्गत आती है। ये बात क्लियर हुई। अब आपको क्या करना है, अब लिखना है, सारी चीजें लिखनी है। जैसे क्या क्या चीज, अब देखो ये 20 से 30 है, इसमें आप एक लाइन कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए ये। ठीक है, ये बात समझिए आप लोग। सबसे पहले देखेंगे n/2 का मान। देखिए n क्या होता है, n होता है जो लास्ट में आता है ये होता है आपका n। ये कितना आपका, ये आपका है 62 प्लस p, ये है आपका n। हमें निकालना है n/2, तो उसके बटे 2 कर देंगे, इसके पूरे के बटे 2 कर देंगे, तो n/2 का मान आपका ये आ गया। और देखो इसमें जो पहला पद होता है वो होता है आपका l, तो l हो जाएगा आपका 20, पहला हो गया l। इसके बीच का जो डिफरेंस होता है, अंतर, वो होता है h हो जाएगा आपका 20 और 30, इसके अंतर है 10 लिख लिया। फिर एक और 25 आपको दे रखा है, ये क्या है, ये 25 जो दे रखा है ये आपका दिया गया है बारंबारता फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं एफ है आपका 25। ठीक है, ये भी समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे समझिएगा आप लोग।
एफ हो गया। अब होता है आपका सी एफ, संचय बारंबारता के लिखते हैं सी एफ। ये क्या होता है? ये पहले का पद होता है जो बारंबारता वाली लाइन में चल रहे होते हैं, उससे पहले वाला। ये हो जाएगा 30, आपका लिखेंगे 30। सारी चीज़ें हमें पता है ऑलरेडी। अब देखो हम लिखेंगे माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, वो लिखेंगे। लिखेंगे कि माध्यिका बराबर एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये होता है आपका माध्यिका का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पे चलेंगे, सारी चीज़ों को लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। देखो एल का मान आपको पता है कितना है। एल का मान है आपका 20, तो लिखेंगे 20 प्लस एन बाई टू। एन बाई टू कितना है? ये हो जाएगा आपका 62 प्लस पी बटे 2। एन बाई टू का मान सीधा हो गया। माइनस सी एफ कितना है आपका? सी एफ है ये आपका 30, यही तो है 30, तो सी एफ लिख देंगे 30। कोष्टक बंद कर दिया। इसके बटे में है एफ। एफ कितना है आपका? एफ है आपका 25 गुणा एच कितना है आपका? एच है आपका, एच है 10 आपका। और माध्यिका कितनी है आपकी? माध्यिका देखो यहाँ पे लिखी हुई है, ये 24 ये वाली। तो ये माध्यिका हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये लिख देंगे 24। अब ये सवाल आपके सामने बन के रेडी हो गया है, इसको सॉल्व कर लेना है बस। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। सॉल्व कैसे करोगे वो देखो आप लोग। देखो 24 लिखा हुआ है, 20 को लाएंगे इधर, ये हो जाएगा आपका 24 माइनस का 20, माइनस हो गया बराबर। इसको सॉल्व कर लो। इसके बटे में 1 लिखेंगे, ये जाएगा लास्ट आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 62 प्लस पी माइनस 2, 30 का गुणा करेंगे हो जाएगा 60 बटे में आपका जाएगा 2, ठीक है। इतना ये हो गया। अब देखो पूरे के बटे में कितना है? 25, यही तो है। और गुणा में कितना है? 10, इतना है, ठीक है। तो देखो 2 ये वाले हैं, ये वाले हट के यहाँ से नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे लिख लो इनको, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 2 पंचे 10, 5 इसको काटो 5 25, इतना ये हो गया। अब देखो मैं यहाँ पे लगाता हूँ इधर, ठीक है। समझना सही से, इधर बढ़ा लो थोड़ा सा। यहाँ बचेगा आपका 24 से 20 जाएगा, बचेगा आपका 4, तो 4 बराबर। यहाँ 62 से 60 जाएगा तो कितना बचेगा? 2, तो 2 बचेगा प्लस बचेगा आपका पी। ये पी लिख लो यहाँ पर। बटे में बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 5। इतनी बात समझ में आई। अब तिरछा गुणा करते हैं, आपको पता होगा ये चीज़ें, तो तिरछी गुणा करते हैं, गुणा कर लो। 5 चक्कू आप कहेंगे 20, 20 बराबर आ जाएगा 2 प्लस पी। अब यहाँ से 2 को इधर माइनस करेंगे तो 20 माइनस 2 बराबर आ जाएगा पी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा 18 बराबर पी। तो पी का मान कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा आपका पी का मान। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर ये माध्यिका के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये मान ज्ञात करने को था। सवाल देख लो फिर से एक बार आप लोग, यही सवाल था ना हमारा। हमें बरगंताल दे रखा था और हमें ये पी का मान पूछा गया था, माध्यिका भी दे रखी थी। तो ये होता है तरीका सवाल लगाने का, ठीक है। इस टाइप से सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होगी। इसी तरीके के सवालों को सीखना चाहते हैं या आपके कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सवालों को पूछ सकते हैं, उसको बेहतर तरीके से सॉल्व करवा दिया जाएगा।